ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਂਡੋਜ਼ ਹੋਣ, ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸ ਹੋਣ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਅਬੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ टॉपिक ਨੂੰ ਅਸੀਂ कंटिन्यू करेंगे। तो सब तो पहला मैं चलूँगी अभी माथुर जी देखो। सर, जैसे कि हमने लास्ट वीकेंड में बात करी थी इन्वेस्टमेंट के बारे में, पर हमारे पास समय कुछ कम था तो हमने वो टॉपिक बाइंड अप कर दिया था। आज हम फिर से वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए सर। नाइग्रा फॉल्स राखी, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि वो हमारा प्रोग्राम बहुत ही दिल से देखते हैं और सुनते भी हैं रेडियो को। तो आज मैं राखी आपको स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। मेरे पास और हमारे पास बेसिकली बहुत ही शानदार कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉर्मली, और एक जो अभी हैं जो हमारे सिटी के साथ में मैं मिल के काम करता हूँ। जैसे राखी जी, मैंने पहले आपको बताया था कि मेरे को इटालियन आती है, तो मैं सिटी के लोगों के साथ में, लोकल लोगों के साथ अच्छे से मिंगल कर लेता हूँ। तो हमारे पास सिटी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया प्रेस्टिजियस इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। ठीक है सर। तकरीबन 20 एकड़ की इतनी बढ़िया और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी के पास में नहीं है। वो एक्सक्लूसिव है हमारे पास में, हम उसकी लिस्टिंग वगैरह नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर लोग आके डेवलपमेंट करें और इन्वेस्ट करें, क्योंकि सिटी भी ये चाहती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो और लोग आएँ। और अभी तो बहुत ही इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही सस्ती हैं वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू GTA और दूसरी जगहों के मुकाबले में। और सिटी भी उसके लिए बहुत सारा हेल्प कर रही है, क्योंकि उसके आस रोड बना रही है। और ये जो प्रॉपर्टी जिसकी मैं 20 एकड़ की बात कर रहा हूँ, वो सर्विस प्रॉपर्टी है। मतलब वहाँ पर सूअर भी है, वहाँ पर पानी भी है, सब कुछ चीज़ें हैं। और डिस्पोजल के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट है, जिसको स्टॉर्म वाटर के लिए हमारे पास में है। और इसके अलावा राखी, मेरे पास हमारे पास में एक और भी बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ है जो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। वो है एक तरह की, उसमें एक बहुत ही बड़ा 3000 तकरीबन स्क्वायर फीट का घर है, उसके साथ 5 कमरे हैं, वो स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, रेंटिंग के लिए हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी सी जगह है वहीं पर ही, जो पहले 8 कमरे थे, वो मोटल की तरह पहले चलता था, उन्होंने फिर उसको चेंज करके ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। तो वो लैब वगैरह के लिए, ऑफिस के लिए, इवन रेस्टोरेंट वगैरह के लिए भी लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह की वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। और क्योंकि घर को आप रेंट पे दे सकते हैं, पीछे वाले जो 5 कमरे हैं उनके साथ अटैच वॉशरूम है, एक छोटा सा किचन है, सब कुछ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो उस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में स्पेशलाइज करते हैं। और किसी को इसके बारे में जानकारी लेनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, या रहना हो, या प्रॉपर्टी मैनेज करनी हो, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी किसी को, मैंने जैसे हमेशा बताया, नायग्रा फॉल में किसी को ज़रूरत है और प्रॉपर्टी के अलावा भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो, सिटी से लेनी हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लेनी हो, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से, तो मेरा एज ए कंसल्टेंट मेरा ये भी काम रहता है, मैं उनके साथ भी ताल्लुकात बना के रखता हूँ, ताकि जो भी काम हो वो लीगली हो हमारे यहाँ पर। ऐसा मेरा विचार रहता है। तो किसी को भी इसके बारे में राखी जी जानकारी लेनी हो, वो मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं जी। थैंक यू सर। सर, जैसे कि अभी हमें अभय माथुर जी ने बताया वहाँ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट एक एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, एक पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए सर। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें फिर से दावत दी और इन्वाइट किया कि हम आपके शो में आकर और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सेकेंडली, यस, एक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड पैसिव इन्वेस्टमेंट की मुझे याद है लास्ट वीक में आपसे शायद बात ये कर रहा था। उसके बाद मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आए, बाय द वे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल्स किया और बहुत सारे लोगों की मैं इस वक्त मदद कर रहा हूँ, थैंक्स टू यू।
और के लोगों को एजुकेट भी कर रहा हूँ डिफरेंट फील्ड में। तो जी, तो आते हैं पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जी बिल्कुल। जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, चाहे वो वेस्ट जोन में हो यानी नाइग्रा रीजन में हो, चाहे वो ईस्ट जोन में हो यानी टोरंटो रीजन में हो, कहीं पर भी हो, इन्वेस्टमेंट्स जी राइट। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है, उन लोगों के लिए होती है जो लोग अपने कारोबार कर रहे हों, कोई लोग अपने बिजनेसेस चला रहे हों या जॉब्स कर रहे हों, उनके पास कोई एक्स्ट्रा मनी है तो वो हमारे से आके कंसल्ट करें, हम उनको फ्री एडवाइस करेंगे, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कि उनके पास कितने पैसे एक्स्ट्रा है, उसके हिसाब से उनको प्रोजेक्ट देंगे जिसमें उन मतलब होपफुली उनको अप्रिसिएशन ही मिलेगी और वो कर सकते हैं काम। ठीक है, ये हो गया पैसिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, आपकी प्रॉपर्टी ग्रो होगी, आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आपको रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, रेंटल रिटर्न प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन ओवर द टाइम। आपकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली फ्री हो जाएगी। और इन सब चीज़ों में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका पार्टनर। जी बिल्कुल, आपका बिजनेस पार्टनर। तो आपका सबसे बेस्ट बिजनेस पार्टनर कौन है ऑन अ प्रॉपर्टी? आपका सबसे बेस्ट बिजनेस पार्टनर है आपका बैंक। जी बिल्कुल, राइट, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट तो होती है अप्रॉक्सीमेटली 10% 20%, आपकी तरफ से 80% इन्वेस्टमेंट होती है आपकी बैंक की। हाँ जी, तो 80% रिस्क आपका बैंक लेता है और उसके बाद आप करते हैं। तो एज लॉन्ग एज हम आपको उस टाइप की प्रॉपर्टी हम आपको डिस्टिंग्विश करके देंगे कि इस प्रॉपर्टी में आपकी जो है वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है कि आपकी मॉर्गेज पे ऑफ होती हो, जी आपको जो रेंटल रिटर्न आता है उसके अंदर आप आराम से अपनी एक्सपेंसेस निकाल सके, पे कर सके और आप या तो जीरो हो जाए या फिर आप प्लस में चले जाएं। अगर आप जीरो आज होते हैं तो कल करा को आप प्लस में ही जाते हैं क्योंकि मॉर्गेज के आपके नीचे आते हैं, प्लस आप कैपिटल अप्रिसिएशन जो होती है वो आपको अलग से मिलती है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज में हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। ये तो हुई जो ऑलरेडी रेंटल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं लैंड्स और लैंड्स के अंदर भी, इसके अंदर हम एक्टिव और पैसिव दोनों इन्वेस्टर्स को हम डील कर सकते हैं। क्योंकि लैंड इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि लैंड इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके पास बहुत सारी टाइम होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके निकलते हैं। एक तो रॉ लैंड होता है, तो आप अगर सर्विसेज डालना चाहते हैं तो आप सर्विसेज डालिए, हमारे पास बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो वो लैंड आपसे खरीद लेंगे। सेकेंड होता है जो आपको जो आप इन्वेस्ट करते हैं कि आप सर्विसेज डाल के आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन मोड में आए, आप लैंड्स को डिवाइड करें और ऑन अ पार्सल सब डिवीजन बेच दें। उसके बाद आप खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं, नो प्रॉब्लम, गो फॉर अ कंस्ट्रक्शन, बिकम अ बिल्डर। इसी तरह छोटे छोटे बिल्डर्स, आज बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स बने हुए हैं। आप 10 प्रोजेक्ट करते हैं, हमारे पास ऐसे भी हैं जो आप ऐसे भी लॉट्स हैं जिसमें आप सिर्फ 5 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, 5 हाउसेस के, 5 कमर्शियल, छोटी कमर्शियल बिल्डिंग कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स। आप हमारे पास आए, हम आपको डिस्टिंग्विश करके बताएंगे कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं ओंटारियो में। जी, थैंक यू सो मच सर। मैं अपने दर्शकों को भी यही कहूँगी कि अभी हम जैसे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं सर, छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया है, तो मैं लूँगी एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। प्रवासी टीवी देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मोहम्मद जी, जिदा कि असी पहला ब्रेक तो गल कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में आप मुझे बता रहे थे, इन्वेस्टमेंट के एरियाज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, आप मुझे थोड़ा सा और उसके बारे में बताइए। जी, ब्रेक से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था रूरल और अर्बन बाउंड्रीज के बारे में। जी, अच्छा, रूरल वो लैंड्स होती हैं जो अभी सिटी के प्लानिंग जोन में नहीं आई हुई होती। ठीक है, तो वो लैंड्स हैं जो सर्विस नहीं हुई होती इस वक्त। तो हम आपको ये डिस्टिंग्विश करके दे सकते हैं कि ये जो रूरल लैंड है ये तकरीबन 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल में सिटी के नक्शे में ये आ जाएगी और जब ये नक्शे में आएगी तो उसके अप्रिसिएशन लेवल जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है। जी, फॉर इंस्टेंस जो रूरल के जो लैंड्स हैं वो तकरीबन एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जो 10 एकड़ की एक लैंड है, एकर्स के ऊपर होता है,
जिसकी डिविजन सेवरन जिसको कहते हैं वो नहीं हुआ, तो वो तकरीबन एनीवेयर फ्रॉम 4 से 5 लाख डॉलर से स्टार्ट होती है अगर एग्रीकल्चर जोनिंग है उस वक्त और रेजिडेंशियल है, और वो जाती है अप टू 6 मिलियन, राइट, अगर जब अर्बन में आ जाती है। तो रूरल स्टार्ट होता है अप टू 4 to 500,000 डॉलर्स एंड गोज अप, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड डिपेंड्स कि कितना जल्दी इधर आता है। तो हमारे पास कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके अंदर हम आपको रूरल के अंदर इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, और उसके थोड़ा सा अगर उसका पकने का वेट किया जाए तो उसके बाद उसको सेवरन करके उसका हम तरीक़ेकार, अब इस वक्त हम टीवी पे नहीं बता सकते सब कुछ, लेकिन हम आपको सारे एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से हम आपको यहाँ पर साथ लेके चल सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको डेवलप करें या आप उसको बनाएं या आप उसको ऐसे ही बेच दें। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो जो डिफरेंस है रूरल और अर्बन का वो समझना बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल, यहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर टू नो विच एरिया टू इन्वेस्ट इन। सो वो हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि किस एरिया में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी, सो मैं अब अभी माथुर जी आपसे भी पूछूंगी कि आप मुझे कुछ बताइए आपकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। राखी, जो ब्रेक के बाद सबका मैं स्वागत करता हूँ और मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। मेरा जो, जैसे मैंने ब्रेक से पहले बताया था, मैं नायग्रा सिटी के साथ में बहुत ही क्लोजली काम करता हूँ। जैसे मैंने बताया कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है और सिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो मैं जो भी इन्वेस्टर्स वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएँ और इन्वेस्टमेंट करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। तो सिटी उनके साथ में किसी को भी उसके अपने प्रोजेक्ट लेके आएँ, छोटी लैंड के ऊपर, बड़ी लैंड, उनको अपने अपने प्रोजेक्ट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं उन प्रोजेक्ट को लेके सिटी के पास जाऊंगा और उनके लिए अप्रूव्ड लैंड लेके दूंगा प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो जो अगर जैसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात करें, इन्होंने जैसे फैसल जी ने जैसे रूरल की बात की, मैं कर रहा हूँ अर्बन बाउंड्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल लैंड अप्रूव्ड है। तो सिटी चाहती है कि लोग अच्छा सा फुल प्रूफ प्लान लेके आएँ और उस प्लान में और वो सिटी हम डिस्कस करेंगे और उनको अप्रूवल दिला के देंगे इंडस्ट्रियल लैंड के ऊपर। मेरे पास ऐसी इन्वेस्टमेंट लैंड्स हैं भी जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, मगर उसके अलावा भी अगर किसी के पास बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल लेके आएँ और मैं सिटी से बात करूँगा ताकि उनको अप्रूवल मिल सके। नायग्रा का पूरा रीजन है, लोगों को लगता है कि नायग्रा फॉल है, नहीं, नायग्रा रीजन स्टार्ट होता है, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ फोर्ट से लेके ग्रिम्सबी तक। ठीक है सर। वेलैंड एरिया है, पहलम एरिया है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और पहलम एरिया जो है वो नायग्रा का सबसे प्रेस्टिजियस एरिया कहलाता है। ठीक है सर। तो मेरे पास ऐसे भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ हैं और बाकी मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, वो अपने अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आएँ और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने। जी बिल्कुल सर, आप भी थोड़ा सा बताइए आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? हमारे पास इस समय एक तो है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ है वो पहलम के अंदर है, वो डेवलपमेंट के लिए है। उसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी है तकरीबन 10 एकड़ के करीब ज़मीन है जिसमें से हाईवे कमर्शियल है, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए भी। और एग्रीकल्चर लैंड है तकरीबन 150 एकड़, और जो अभी है जो बहुत ही जल्दी उस इंडस्ट्रियल जोनिंग में आ जाएगी या कमर्शियल जोनिंग आएगी, हमें अभी पता नहीं है। बहुत ही क्लोज है जो नया नायग्रा का हॉस्पिटल बन रहा है। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि नायग्रा में एक बहुत ही शानदार हॉस्पिटल बनने जा रहा है जो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और वो मेरे ख्याल में पूरे कनाडा में वन ऑफ द बेस्ट होगा। तो ये इंडस्ट्री के अंदर भी अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको सिटी के साथ मिलके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। यही नहीं कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हम उन्हीं को बेचें, हम सिटी से भी उनको अच्छी सी प्रॉपर्टीज़ दिलवा सकते हैं, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा और हमारे पास बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसके लिए मेरे मित्र फैज़ल मौलुद्दीन जी बताएंगे। जी बिल्कुल, हाँ जी सर। जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये हम ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं, हम बिजनेसेस में भी डील करते हैं लोगों को। हम हेल्प करते हैं लोगों को, कोई बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस लेना चाहता है, अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस, हम उसमें भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैंने पहले भी लास्ट वीक के एपिसोड में बताया था कि नॉर्दर्न ओंटारियो में बहुत सारे बिजनेसेस हैं जी, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं उनके,
वो हम अच्छे दामों पर उनको दिला सकते हैं। और सिर्फ हम अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं, अगर कुछ लोगों के पास कोई लैंड है जो उनके पास है, जो वो डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं बिल्डर्स के साथ। हम आपको बिल्डर्स के साथ मिला सकते हैं और अच्छे बिल्डर्स के साथ मिला के बहुत अच्छे जॉइंट वेंचर के साथ आपको ये सारा प्रोजेक्ट पूरा करा सकते हैं टर्न की ऑपरेशन के साथ, जिसमें आपका कोई हेडेक नहीं है। सारा जो चीज़ें हैं वो सारे बिल्डर्स लेंगे और रिनोन बिल्डर्स होंगे, ठीक है, जो कि ये सारा करेंगे। एक प्रोजेक्ट है मेरे पास इस वक्त जो ओशावा में है, GroundPlus7 का अप्रूव प्रोजेक्ट है, जो इस वक्त अगर कोई बिल्डर आना चाहे तो मेरे पास उसके लिए बिल्डर के लिए भी रूम है। तो अगर और कोई बिल्डर ढूंढ रहा हो जिसके पास अपना लैंड हो, तो वी कैन प्रोवाइड देम ऑल दी सर्विसेज, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करके हम उसको पूरा एक टर्न की प्रोजेक्ट के साथ उनको एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करके दे सकते हैं, जो कि बाद में वो खुद एक डेवलपर बन जाएंगे होपफुली। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये रियल स्टेट है, इट्स एन ओशन, इसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स हैं और डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो जिसको भी जो भी इंटरेस्ट हो वो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। जी बिल्कुल। थैंक यू राखी। थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले तो आप दोनों का शुक्रिया करूँगी शो के बीच में, और अपने दर्शकों को भी यही बताऊँगी कि जिंदा कि इन्होंने हुणे मैंशन किया भी इन्हों को हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आ। इट्स नॉट जस्ट कि ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ दे विच डील करते हैं। जे किसी ने अपना बिजनेस डेवलप करना आ, होर बिजनेस नूं बढ़ाना आ या बिजनेस स्टार्ट करना है, उन्होंने कोल इन्वेस्टमेंट लिए अमाउंट हैगी आ, वो इन्हों बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ काउंसलिंग है, बिल्कुल तुहानूं सही डायरैक्शन दिखाएंगे। तो हुण मैं इत्थे भी अपने दर्शकों तो नाल लूँगी इजाजत। हुण मैनूं दो इजाजत। तुसीं सारे धन्नवाद।